हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का भारद्वाज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। हम खड़े हैं भारद्वाज इंस्टीट्यूट के बाहर, जहां पर अभी केडीटी ऑनलाइन एजुकेशन और भारद्वाज इंस्टीट्यूट जो मिलकर एग्ज़ाम करा रहे थे वो चल रहा है अंदर। लगभग 10 मिनट बाकी एग्ज़ाम ख़त्म होने पर। एग्ज़ाम के बारे में आज जानेंगे कि बच्चों को एग्ज़ाम कैसा लगा, क्योंकि बच्चों ने पिछले एग्ज़ाम में शिकायत की थी कि एग्ज़ाम केडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ने ज़्यादा टफ बनाया था। लेकिन बच्चों ने ये भी कहा था कि जो HSSC का लेवल का एग्ज़ाम है वो नहीं था, काफ़ी टफ़ लेवल। इससे बच्चे क्या हुए, कुछ ज़्यादा डिमोटिवेट भी हुए कुछ बच्चे, और कुछ बच्चों को ये अच्छा भी लगा। आज दूसरा पेपर है केडीटी ऑनलाइन एजुकेशन का, दूसरा टेस्ट पेपर है, और उनसे जानेंगे, बच्चों से जानेंगे कि उनकी राय क्या है इस पेपर के ऊपर। ये पेपर कैसा बनाया गया था, पेपर टफ़ था या ईजी था। टेस्ट का समय देखिए पूरा हो गया, बच्चे सेंटर से बाहर आना शुरू हो चुके हैं। आज हम एक छात्र के पास खड़े हैं। सर, आपका नाम बताइए। देवेंद्र कुमार। आज आपने एग्ज़ाम दिया, आज का एग्ज़ाम कैसा आया हुआ था? क्या जैसे था। पिछली बार बच्चों ने शिकायत की थी कि एग्ज़ाम टफ था, आसान नहीं था, HSSC के लेवल का नहीं था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? HSSC लेवल का था एग्ज़ाम। मैथ के, रीजनिंग के क्वेश्चन सेम थे, मतलब लगभग ठीक थे। पहले से लेवल थोड़ा कम था इस एग्ज़ाम में, पर था HSSC लेवल के। क्या पेपर में सुधार की जरूरत है कुछ? क्या इसके ऊपर विचार रखिए? पेपर में सुधार की तो कोई जरूरत नहीं है। मेरे को कहीं कहीं लगे, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, कहीं कहीं कुछ चीज़ें मेरे को ऐसी लगी, वो चीज़ें हिंदी में थी, वो इंग्लिश में होनी चाहिए थी। कुछ एक दो जगह मेरे को लगा ऐसा, बाकी तो चीज़ें ठीक थी। और अब आपने अभी एग्ज़ाम दिया भारद्वाज इंस्टीट्यूट में, सेंटर का माहौल कैसा था? जैसा आप जो HSSC पेपर कंडक्ट कराती है वैसा माहौल मिला क्या नहीं आपको? हाँ, बिल्कुल ऐसा माहौल था जैसे एग्ज़ाम की बिल्कुल फीलिंग आती है, जैसे सेंटर में आते हैं, रोल नंबर दिखाते हैं। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे केडीटी ऑनलाइन एजुकेशन में? मैसेज तो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे एग्ज़ाम देने, क्योंकि जो माहौल पहले ही मिल रहा है कि हम पहले प्रिपेयर रहें, जो चीज़ आगे होने वाली है उससे। तो कुछ बच्चे घर बैठकर CET की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम देने नहीं आ रहे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम देने पहुँचे ज़रूर, क्योंकि अगर आप पहले ही किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर लोगे, अगर मेन एग्ज़ाम लिखने जाओगे तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। तो ऐसे ही लगेगा, ये काम मैं हर हफ्ते करता आ रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। क्या नाम बताया था? देवेंद्र कुमार। ठीक है सर, भारद्वाज इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए धन्यवाद देवेंद्र कुमार जी। अब हमारे साथ मुझे सर आपका नाम बताइए। मोहन शर्मा जी। मोहन शर्मा जी, ये पिछले इंटरव्यू में भी आपने देखा था कि इन्होंने अपनी राय रखी थी एग्जाम के ऊपर, एग्जाम के लेवल के बारे में बताया था। अब ये दूसरा जो पेपर कंडक्ट कराया गया था वो देकर आए हैं, उनसे जानेंगे उनकी राय एग्जाम के बारे में कि भाई एग्जाम टफ था या आसान था, क्योंकि एग्जाम पिछली बार बच्चों ने शिकायत की थी कि एग्जाम काफ़ी डिफिकल्ट दे दिया गया था। इससे बच्चे काफ़ी नाखुश भी थे। आप बताइए सर। जो पहला एग्जाम हुआ था नहीं जी, ये दूसरा है, इसमें बहुत आसान था। पहले से बहुत आसान पेपर आया है जो इसका पेपर हुआ है, और बच्चों के लिए तो इस मतलब करना बिल्कुल आसान पेपर था। जी जी। पहला पेपर ये था जी कि इसमें माना दिक्कत थी, थोड़ी सी समझ से बाहर थी कि भाई नहीं समझ सके, परंतु ये दूसरा पेपर हुआ, ये बहुत समझ, और जो पेपर हमने मतलब तैयारी कर रखी थी वो मिलान बहुत अच्छा लगा जी। अब पेपर जो आपने दिया है, इसमें क्या सब्जेक्ट आपको टफ लगा, क्या आसान लगा? पेपर की कुछ खामियां बताना चाहेंगे आप? मेरे साथ तो सारे जी बहुत आसान पेपर थे जी, बिल्कुल मतलब तो 100% करके आया जी, कोई सा मुश्किल नहीं लगा। रेंज इंग्लिश सब सही थे। क्या कुछ क्वेश्चंस गलत भी थे पेपर के अंदर? गलत तो कोई नहीं थे जी, बच्चा ना जो करने वाला हो तो कर देगा, और जो नहीं करेगा, जो तुक्का फिट करेगा वो तो फिर ऐसे। कुछ छात्रों ने मैसेज भी किया था और ये भी कहा कि केडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ये बहुत बड़ा एक गेम खेल लिया पैसा कमाने के लिए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है जी, देखो जी ये तो भविष्य के बच्चे के बनाने के लिए कर रहे हैं जी, और ये तो लोगों के अपने विचार हैं, ऐसे विचार अफवाह है जी, नहीं सुनने चाहिए। हमारे लिए तो ये बहुत, ये तो हम अपने दिल से बहुत करीब हैं कि ऐसे ऐसे संस्था जो हमारा पेपर करवा रही है, हमारा भविष्य के लिए ही आगे उसने सोच रखा है जी। तो नहीं तो कौन करवाता है आज के टाइम? पैसा पूसा तो देखो जी, दुनिया भ्रष्टाचार तो हर जगह। क्या आप इसे मानते हैं कि ये सराहनीय कदम है? अगर ये पेपर आए सैटरडे लिए जाएं तो CET के जो आगे एग्जाम है उसमें बच्चे को एक सर मैं आप तक कहना चाहूँ ताऊ जी थे कि भाई पेपर अगर रविवार को हो जाता तो बहुत अच्छा लग जाता, अगर कोशिश ये होती जी। जी, अभी आपने सुना कि इनकी भी मांग है और कुछ और बच्चों की भी मांग थी जो चाह रहे थे कि रविवार को पेपर। क्यों सर, हम थोड़े से काम परिवार वाले व्यक्ति है, हमारा तो थोड़ा काम करके भी टाइम मिलता है जी, पढ़ाई लिखाई भी, इसीलिए हम टाइम नहीं काट पाते हैं। हम भी अपनी राय रखेंगे आगे, देसी ताऊ जी को बताएंगे, मैसेज देंगे कि वो आए रविवार भी कंडक्ट कराएं पेपर, और इससे बच्चों को आसानी होगी, क्योंकि आधे हस्बैंड वाइफ हैं, घर में माहौल ऐसा नहीं रहता कई बार कि भाई एग्ज़ाम दे पाएँ। तो रविवार को सारे फ्री होते हैं, लगभग एग्ज़ाम देने के लिए आ सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप रविवार को भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, कि जो शादीशुदा आदमी हैं वो भी एग्ज़ाम देने आ सकें। धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू। भारद्वाज इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद। अब हम पहुंच चुके हैं भारद्वाज इंस्टीट्यूट के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सर, चालक हैं। उनसे जानते हैं कि जो ये भारद्वाज इंस्टीट्यूट
और केडीटी ऑनलाइन एजुकेशन मिलकर जो सराहनीय कदम उठा रहे हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है? सर आप बताइए, अपनी राय रखिए। जैसे कि सिलेक्शन लेने के लिए एक एग्ज़ाम का होना आवश्यक है। पहले क्या होता था, डायरेक्ट बच्चे सिलेक्शन के एग्ज़ाम में पहुंचते थे और वहां पर बहुत सी त्रुटियां रह जाती थी उनके एप्टीट्यूड को बरकरार रखने में। अब यहां पर जिस ढंग से ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, इसमें बच्चों का एप्टीट्यूड फिजिकली और मेंटली जो लेवल होता है वो अच्छा मेंटेन हो जाएगा और सीईटी एग्ज़ाम में बच्चों को इससे बहुत ही बड़ा लाभ होगा और ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। बच्चों ने अभी बताया कि उन्हें भारद्वाज इंस्टीट्यूट में आकर और टेस्ट देकर वैसा जैसा एग्जाम में HSSC कंडक्ट करवाती है उस समय पर जो माहौल मिलता है वही माहौल मिला। उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? बच्चे आपका धन्यवाद भी कर रहे थे, भारद्वाज इंस्टीट्यूट का भी धन्यवाद कर रहे था कि भाई ऐसा माहौल देने के लिए धन्यवाद कर, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसा मैं यहाँ पे बता दूं कि जो हमारी संस्था है भारद्वाज इंस्टीट्यूट सन 2003 से कार्यरत है और इस संस्थान ने उत्तरी हरियाणा में हज़ारों सिलेक्शन राज्य को प्रदान की हैं और अपना नाम कमाया है। और इस सिलेक्शन दिलवाने में एक डिसिप्लिन का बहुत ही अहम रोल रहा है और डिसिप्लिन का होना क्या है, शिक्षण संस्थान में और विद्यार्थी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम यहाँ पर किसी भी क्लासरूम में, संस्थान में थ्रू आउट हमारा जो डिसिप्लिन है उसको पूरा सक्षम और समर्थ बना के रखते हैं ताकि मतलब बच्चे अपना लर्निंग और टीचिंग दोनों ही अच्छे ढंग से क्या है कर पाएँ। और आपने देखा होगा कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो पूरी तरह से क्या हैं, वो पूरी तरह से मतलब सफल हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बिल्कुल वैसा ही माहौल मिलता है जैसा कि फाइनल का जो सीईटी होगा उस तरह से। बच्चों को किसी भी तरह की रिलैक्सेशन नहीं दी जाती, थोड़ी सी लापरवाही पर ही उनको क्या है एग्जामिनेशन हॉल से बाहर कर दिया जाता है। जैसा कि आपने सर से सुना कि वो डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे थे, मैंने सुना था बहुत सारे छात्राओं से कि भारद्वाज इंस्टीट्यूट में जो है ज़्यादा महिलाएं ही पढ़ती हैं और डिसिप्लिन रहना जरूरी है जहाँ पर छात्राएं आती हों, इसलिए भारद्वाज इंस्टीट्यूट का नाम पूरे कुरुक्षेत्र में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में रोशन है। भारद्वाज इंस्टीट्यूट ये वही भारद्वाज इंस्टीट्यूट है जहाँ माना जाता है कि अगर कोई बच्चा यहाँ आकर मेहनत कर ले तो वो सिलेक्शन पक्का ही लेगा। अगर पूरी लगन से, पूरी कठोर परिश्रम कर अगर वो मेहनत करे तो उसे नौकरी जरूर मिलती है। इस छात्र ने लगभग हजारों बच्चों को रोजगार प्रदान किया है, रोजगार के अवसर दिए हैं। इस छात्र का, इस संस्थान के बारे में आपने सुना सर से, सर की राय जानी। सर आप एग्ज़ाम के बारे में बता दीजिए। अब एग्ज़ाम पिछली बार बच्चों ने शिकायत की थी कि एग्ज़ाम मुश्किल था काफ़ी। अब की बार कुछ बच्चों ने, अभी मैंने बात की थी बच्चों से बाहर, जब बच्चे बाहर एग्ज़ाम देकर आए थे, कि एग्ज़ाम अब की बार ठीक था लेवल, एग्ज़ाम में कुछ अच्छा टॉपिक पूछे गए थे। अब पिछली बार की जगह, पिछली बार बच्चों ने शिकायत की थी कि HSSC के लेवल का नहीं था एग्ज़ाम काफ़ी डिफिकल्ट था। केडीटी जो अपना एग्ज़ाम श्रृंखला चला रहा है, ये शुरू में कई दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन दिक्कतों को, प्रॉब्लम्स को क्या है सॉर्ट आउट किया जाता है और HSSC का जो लेवल होता है वो अटेंड भी करना होता है। कई बार विद्यार्थियों को क्वेश्चन पेपर प्रारंभ में, पहली परीक्षा थी, मुश्किल लगा होगा और सेकंड टाइम जो पेपर है उनको अच्छा लगा। आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी विद्यार्थियों की और उनको पेपर आसान लगने लगेंगे और आसान पेपर देने में विद्यार्थियों का नुकसान होता है। पेपर उस लेवल का दिया जाता है जहाँ पे सभी तरह के जो विद्यार्थी हैं, हाई इंटेलिजेंट, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, सब उस पेपर को क्या कर सकें, मतलब अटेम्प्ट कर सकें। तो इस ढंग से क्या है क्वेश्चन पेपर की सेटिंग की जाती है और क्वेश्चन पेपर जो बनाता है, एक बोर्ड बनाता है, वहाँ पे पूरा पैनल होता है और उस हिसाब से ही बच्चों के बेंट ऑफ माइंड को स्टडी करके ही क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। कुछ आलोचक भी थे जो इस एग्ज़ाम की क्या कर रहे थे, निंदा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि भारद्वाज इंस्टीट्यूट और केडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ने ये एग्ज़ाम इसलिए चलाया ताकि वो पैसा ज़्यादा कमा सकें। इसके बारे में सर आलोचकों को क्या जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराइयाँ भी होती हैं। जहाँ पे कोई सफल और अच्छा प्रयोग किया जा रहा है उसके कुछ आलोचक भी होते हैं। आलोचकों का काम होता है आलोचना करना। उनको अच्छाइयाँ कम दिखाई देती हैं, बुराइयाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं।
तो इस विषय में ये कहूँगा, विद्यार्थी क्या है, अपने काम पे फोकस करें, आलोचकों की तरफ ध्यान ना दें। इसमें जो भी वो कह रहे हैं कि पैसा कमाना ध्येय है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ जो कंडक्टिंग ऑफ एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा जाती है, उससे खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता है हेड ऑफिस का। तो मेरा यही कहना है कि एक जो मुहिम शुरू की गई है कि हरियाणा के विद्यार्थियों के एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए, कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम में बढ़ाने के लिए, तो इस परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या है भाग लें, और नकारात्मक जो कोई भी व्यक्ति बात करता है उनकी तरफ ध्यान ना दें, ठीक है। तो मैं दोबारा से यही कहना चाहूँगा, यदि आपको सिलेक्शन लेनी है तो उसी मैगज़ीन को याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी क्या है अपनी परीक्षा में भागीदारी दिखाएं, जिससे आपको सफलता क्या है अवश्य में मिलेगी। आपने अभी सुना भारद्वाज इंस्टीट्यूट के संचालक जी को, उन्होंने अपनी राय रखी, सर ने अपनी राय रखी एग्ज़ाम्स के बारे में, कहा कि वे जहाँ पर अच्छाई होगी वहाँ पर बुराई जरूर होगी, लेकिन वो इससे एक भी बार घबराए नहीं है और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, एग्ज़ाम देने आएँ। बच्चों की भलाई इसी में है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम देने आएँ। आपने सर से अभी सुना कि आलोचकों के बारे में सर ने कहा कि इस सराहनीय कदम को सराहा जाए, ना कि इसकी आलोचना की जाए। इस जो ये मुहिम चला रहा है केडीटी ऑनलाइन एजुकेशन और भारद्वाज इंस्टीट्यूट मिलकर, ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। बहुत ही कम में इतना साहस होता है कि इतने बच्चों को एक साथ जोड़कर ये एग्ज़ाम लिया जाए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, हर वर्ग के बच्चे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, जो बच्चे एग्ज़ाम की फ़ीस भी नहीं पे कर पा रहे हैं उन्हें भी एग्ज़ाम के लिए जो अवसर प्रदान कर रहा है भारद्वाज इंस्टीट्यूट और केडीटी ऑनलाइन एजुकेशन मिलकर। तो अंत में हमें आपसे यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इस सराहनीय कदम की ज़्यादा से ज़्यादा सराहना चाहिए, इस कदम को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, आप जितने ही बच्चे एग्ज़ाम देने आएंगे उन्हें फ़ायदा होगा। बच्चों को एक बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा ये एक कदम उठाया गया है भारद्वाज इंस्टीट्यूट जो केडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ने मिलकर उठाया। इससे बच्चों को बहुत ही आसानी होगी पेपर देने में, क्योंकि कभी भी ऐसा इतना बड़े लेवल पर एग्ज़ाम नहीं कराया गया था हरियाणा के अंदर। जो ये मुहिम चलाई गई है इसके बारे में सभी से यही दरख्वास्त करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम देने आएँ और अपने बच्चों को भेजें। भारद्वाज इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए धन्यवाद।